बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ़द गया हुआ था कुरम में, उनको कामयाबी मिली है और एक हफ़्ते के लिए सीज़ फायर हो गया है। वो बड़ी अहम पेशरफ्त है। जबकि साथ में आपको बताऊँगा लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला सामने आया है, जिसमें सूबाई मुहतसिब पंजाब को काम से रोक दिया गया है। ये बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। जस्टिस शाहिद करीम साहब का ये फ़ैसला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक टेस्ट मैच की तरह खेल रही है और हुकूमत सारा कुछ बंद करके बैठी है। यार अब हुकूमत को समझ नहीं आ रहा। हुकूमत एक बयानिया बना रही है कि आज 24 नवंबर को एहतजाज था तो डी चौक तो कोई नहीं पहुँचा। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस्लामाबाद पिंडी में क़यादत मौजूद है वो भी सारी नहीं निकली। उनको पता है कि ये जो इस्लामाबाद डी चौक पहुँचना है वो 26 नवंबर को है। आज बेलारूस का जो वफ़द है 65 रुकनी वफ़द वो पहुंच चुका है। कल बेलारूस के सदर ने आना है और कल रात उनकी वापसी है। उसके बाद चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में भी यही कुछ था। अब वर्किंग डे होने थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इमरान खान जब क्रिकेट खेलते थे तो शुरू के दिनों में अवाइल दौर में 6 दिनों का टेस्ट मैच होता था। इस वजह से आप तसल्ली रखें। और एक और चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से जो बताई गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से भी बड़ी तादाद में कारकुनान पहले ही 3 दिन पहले ही सवाबी और पेशावर पहुंच चुके थे और इस वजह से वो भी उन काफ़िलों के साथ हैं। बाकी काफ़िले सियालकोट से भी, रेहाना डार का और जो जनूबी पंजाब के काफ़िले हैं वो सारे भी अपने रास्तों पे हैं और वो आज उन्होंने वो जहाँ हैं वहाँ रुके हुए हैं। और जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा का काफ़िला है और मियाँ वाली के काफ़िले हैं वो सारे रुके हुए हैं और वो फिर कल निकलेंगे। और अब समझ ये आई है, तफसीलात ये सामने आई हैं कि ये काफ़िले 26 को पहुँचेंगे और ये 26 नवंबर को। इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने से पहले लाहौर हाई कोर्ट का आपको फ़ैसला बता दूं। ख़ातून मुहतसिब पंजाब को जो काम से रोका गया जस्टिस शाहिद करीम साहब ने, तौहीन अदालत का ये एक कार्रवाई थी। तौहीन अदालत का केस आपको याद होगा, पहले वफाकी मुहतसिब के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी। बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे उस वक्त हाई कोर्ट के जज, उन्होंने एक स्टे ऑर्डर जारी किया। स्टे ऑर्डर के बावजूद वफाकी मुहतसिब ने काम शुरू रखा, केस के ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ाई, जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। अब जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की तो वफाकी मुहतसिब ने भी उल्टा मंसूर अली शाह साहब जो जज थे हाई कोर्ट के, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए तौहीन अदालत में। अब ये जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, उन्होंने जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू शहरी जो दरख्वास्त गुजार थे उनके वकील आगा बाकर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत ने सूबाई खातून मुहतसिब एक्ट को कलअदम करार दे रखा है। अदालती हुक्म के बावजूद खातून जो सूबाई खातून मुहतसिब एक्ट है, अदालत ने उसको कलअदम करार दे रखा है। अदालती हुक्म के बावजूद खातून मुहतसिब ख़वातीन की दरख्वास्तों पर गैर कानूनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। दरख्वास्त गुजार की जायदाद हथियाने के लिए अख्तियारात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तहसीन कौशल जायदाद की मालिक न होने के बावजूद दरख्वास्तें देकर तंग कर रही है। खातून मुहतसिब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने खातून मुहतसिब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करके उसको काम से रोक दिया है। अदालत ने कहा है कि आप काम नहीं कर सकती, आप काम जारी नहीं रख सकती। खातून मुहतसिब पंजाब को काम से रोक दिया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई में नोटिस जारी कर दिया जस्टिस शाहिद करीम साहब ने। ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट से। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले एक तो अटक पुल क्रॉस कर लिया है और जिनको ये लगता था और जिन्होंने ये बड़े दावे किए थे कि अटक पुल क्रॉस करेंगे, ये हमारी रेड लाइन है, वो अटक पुल क्रॉस हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले रवां दवां हैं इस्लामाबाद की तरफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सवाबी इंटरचेंज पार करके बुशरा बेगम उनके साथ हैं, वो पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। उमर अयूब की क़यादत में काफ़िला इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां है। उमर अयूब के इस्लामाबाद पहुँचने पर अली अमीन का काफ़िला इस्लामाबाद में दाखिल होगा। दूसरी जानिब काफ़िले में आए लोग अटक के मुकाम पर मोटरवे के अतराफ़ घने दरख्तों में भी मौजूद हैं और अली अमीन गंडापुर के काफ़िले का इंतज़ार कर रहे हैं। वो जो एक बड़ा काफ़िला अटक से आ रहा था वो भी रुका हुआ है ताकि अली अमीन गंडापुर का काफ़िला आए और उनके साथ आगे बढ़ें। अली अमीन गंडापुर सवाबी रेस्ट एरिया पहुँचे, वहाँ उन्होंने नारेबाजी हुई और वहाँ उनकी जानिब से उन्होंने तकरीर भी की और उन्होंने पहले कहा कि मशीनरी को आगे जाने दें जो रास्ते साफ़ करेगी।
उनसे सवाल पूछा गया कि जब रास्ते तो बंद हैं, आगे आप कैसे जाएंगे? तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सब रास्ते खोल देंगे, हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, आप फ़िक्र न करें। सवाबी से एहतजाज की क़यादत वज़ीर आला गंडापुर कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बकिया क़यादत है वो भी मौजूद है। डेरा इस्माइल ख़ान में M14 सी पैक दाऊद खैल मैपल लीफ सीमेंट के करीब पुल के ऊपर मौजूद पुलिस ने नीचे मौजूद कारकुनान पर धावा बोला है। रबड़ बुलेट भी इस्तेमाल की जा रही हैं, शेलिंग भी की जा रही है और सी पैक पर रखे गए कंटेनर्स को हटाकर रोड खोल दिया गया है। ईसा खैल इंटरचेंज के मकाम पर सी पैक को भारी मशीनरी से खोला जा रहा है और वहाँ पर और बाकी पेशावर से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी पंखे भी उन्होंने अपनी गाड़ियों में रखे हुए हैं, जो बड़े पंखे होते हैं, जैसे आपने क्रिकेट मैचेस में देखा होगा पिच सुखाने के लिए, तो वो भी, ताकि अगर कोई शेलिंग होती है तो वो शेलिंग वापस भेजी जा सके। सवात से काफ़िले सूबाई वज़ीर फ़ज़ल हकीम की क़यादत में जा हैं। मानसेरा से बड़े काफ़िले जो हैं वो जारी हैं। नौशेरा से काफ़िले आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो रवां दवां है। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी ख़बरें सामने आई हैं कि ये प्री प्लान था। अभी तक आप जानते हैं सलमान अकरम राजा और ये जो क़यादत है ये सारी, हत्ता कि शेर अफजल मरवत भी आज नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? कि वो इंतज़ार में हैं अपने लोगों की और ये बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मनसूबा बंदी थी। चूँकि ये कोई वनडे मैच नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इल्म था कि ये हमें वहाँ तक पहुँचने में, अभी पहला दिन था, जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ हैं, कल से वर्किंग डे है, इनको कुछ ना कुछ खोलना पड़ेगा। जैसे जैसे खोलते जाएंगे चीज़ें वैसे वैसे आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे कारकुनान अपना रास्ता बनाते जाएंगे और इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है वो अपनी हिकमत अमली के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है पेशरफ सामने आई है वो है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के तर्जमान और खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जमान हैं हुकूमत के बैरिस्टर सैफ, जिनकी सरबराही में कल एक वफ़द गया था कोरम पारा चिनार और वहाँ उनकी मुलाकातें हुई। कल से आज तक वो वहाँ मौजूद रहा। वीडियो लिंक पर उनकी गुफ्तगू और उनकी मीटिंग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी जारी रही। सूबाई हुकूमत का जो वफ़द है उसको कामयाबी मिली है। ज़िला कोरम में दोनों फ़रीक़ैन ने 7 दिनों के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ रोकने, कैदियों और लाशों की वापसी पर इत्तेफाक कर लिया है। एक रोज़ कबल वज़ीर आला KP की हदायत पर बैरिस्टर डॉक्टर सैफ की सरबराही में करम पहुँचने वाली हुकूमती कमेटी के अरकान आज वापस पेशावर पहुँच गए हैं। बैरिस्टर सैफ की सरबराही में हुकूमती जिरगे ने गुज़श्ता रोज़ एक तरफ के अमायदीन और दूसरी तरफ फ़रीक के मिशरान से मुलाकात की। मशीर इत्तलात के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने 7 दिन के लिए सीज़ फायर, कैदियों और लाशों की वापसी पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है और उस तक इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे और एक दफ़ा वो जो एक आग लगी थी वो रुक गई है, कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं और सीज़ फायर 1 हफ़्ते के लिए हुआ है और उसके बाद इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अल्लाह करेगा ये जो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का जिन है ये हमेशा हमेशा के लिए इससे हमारा छुटकारा मिलेगा। अच्छा, दूसरी जानिब जनाबे वाला, आज 24 नवंबर है, कल 25 नवंबर है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। अब आप समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था, जिसके लिए ज़रूरी था कि पहिया जाम हड़ताल हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एहतजाज कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। चूँकि जो कल दोबारा से इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद रखने का फ़ैसला किया है हुकूमत ने, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं पहुंची पिंडी इस्लामाबाद के लोग भी कुछ एक हैं जो निकले हुए हैं, जो पुलिस के साथ जिनकी चाह रही है, लेकिन जो असल उनका कारकुन है वो उस वक्त का इंतज़ार है कि जब बाकी काफ़िले पहुँच जाएंगे। 3 अतराफ़ से काफ़िले आ रहे हैं। यही वजह है कि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इरफान नवाज़ मेमन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और डिप्टी कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, इट इज़ नोटिफाइड दैट दी ऑल पब्लिक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट shall remain closed on 25th November 2024 within the revenue limits of Islamabad Capital Territory। जो इस्लामाबाद की हदूद तक तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारे, तालीमी इदारे कल बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं पे रावलपिंडी के DC की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, कल तालीमी इदारे प्राइवेट भी और सरकारी भी रावलपिंडी में भी बंद रहेंगे। लाहौर की जो सूरत हाल है, जिस तरीके से लाहौर को बंद किया गया है, हत्ता कि फ़िरोज़पुर रोड तक भी बंद है, तो इस अगर सूरत हाल को देखें तो लाहौर का बाहर से राब्ता मुनक़ता हो चुका है।
تمام کے تمام اڈے بند ہو چکے ہیں، باہر کائناتیں لگا کے اڈوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنے دن تک یہ صورتحال برقرار رکھی جا سکتی ہے؟ 1 دن 2 دن ورکنگ ڈے ہے، کل لوگوں نے آنا ہے، عدالتوں میں پیش ہونا ہے، دفاتر میں آنا ہے۔ تو یہ جو تمام کی تمام صورتحال ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں، جس طریقے سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے نکلے ہیں، اور اگر یہ 6 دن والا ہی ٹیسٹ میچ ہوا تو یہ وہ ابھی ایک سینئر صحافی کی میں پڑھ رہا تھا ایک ٹویٹ، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، چونکہ احتجاج تو خود حکومت کامیاب کروا چکی ہے، اب تو باقی لوگ، جب آپ نے سب کو گھروں میں محصور کر دیا تو پہیہ جام ہڑتال تو ہو گئی، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور پوری دنیا میں میسج چلا گیا، عمران خان کا میسج چلا گیا ہے۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اگر دروازے بند کر دیے ہیں، کنٹینرز لگا دیے ہیں، لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا ہے، اور وہ حکومتی صحافیوں میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی کا جانا تو ٹھہر گیا ہے، صبح ہو جائے یا شام کو گیا، جانا ٹھہر گیا ہے، اور اب یہ ان کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔